तो हेलो एवरीवन। तो आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, जितने भी आप लोगों को एग्जाम देने हैं उसमें कैलेंडर का ये जो मैं आज आपको पोर्शन पढ़ाने वाला हूं ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना आप लोगों को लिए एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो मैं आज टाइप पढ़ाने जा रहा हूं यहां पर बच्चे मैं आप लोगों को केवल डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं जहां पर केवल डेट दी जाएगी, मंथ दिए दिया जाएगा और डेट और आपको ईयर दिया जाएगा, यानी कि वो वाले क्वेश्चन बच्चे मैं आज आप लोगों को करवाने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, आज के सेशन में केवल वही चीज होगा और कुछ नहीं होगा। बस आप ध्यान से केवल देखना बच्चे इस वाले सेशन को। पीडीएफ के लिए या आपको कोई डाउट हो बच्चे तो यहां पर जुड़ जाइएगा, किसी को कोई दिक्कत हो तो बच्चे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं स्टार्ट करता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा, उससे पहले थोड़ा सा वो ध्यान रखिएगा, आपको विषम दिनों के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में यह भी आता है कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं, है ना। हाउ मैनी ऑड डेज इन 100 ईयर, ठीक है। हाउ मैनी ऑड डेज इन 100 ईयर। तो आपका जो सवाल बनता है वो कुछ ये वाला बन जाता है आप लोगों का कि हाउ मैनी ऑड डेज इन 100 ईयर। तो सवाल आपके सामने ये है। अब आप देखिएगा यहां पर आपसे पूछा क्या गया है, तो आप 100 को डायरेक्टली 7 से भाग मत करिएगा क्योंकि वो फिर आपका गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ याद करना है बस, भाई 100 वर्ष में कुछ लीप ईयर होंगे, कुछ नॉर्मल ईयर होगा। बिल्कुल, ये तो आप समझ रहे हैं ना कि कुछ नॉर्मल ईयर होगा और कुछ लीप ईयर होगा। क्यों भैया, 100 वर्ष में कुछ आपके नॉर्मल ईयर होंगे और कुछ बच्चे आप लोगों के लीप ईयर होंगे। तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर होते कितने हैं ये तो मैं आपको क्लास में बता चुका हूं कि 24 लीप ईयर होते हैं और 76 जो होता है वो नॉर्मल ईयर होता है। भाई ये बात तो मैं आपको आपको क्लास में बड़े आराम से बता चुका हूं, 2 वीडियो दे चुका हूं, 3 वीडियो देख लीजिएगा उसको, ठीक है ना। लीप ईयर की गुणा 2 से करते हैं, नॉर्मल ईयर की गुणा 1 से। क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 1 विषम दिन होता है। लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन होता है। तो 24 दूनी 48 और 76 कम 76, यहां पर जोड़ लोगे बच्चे तो कितना आ जाएगा, 124। अब इसको 7 से भाग दोगे ना तो रिमाइंडर बच्चे आपका 5 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 5। तो वही बच्चे आप लोगों का 100 वर्ष में कितना विषम दिन आ जाएगा, 5। देखिए ये आप लोगों से एग्जाम में सवाल पूछा गया था, मैंने सिंपल सा आपको बता दिया कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 5 विषम दिन होते हैं। मैं ऐसा आपको टाइप बताऊंगा जो बिना कोड के होगा, ठीक है। जैसे अगला आप टाइप समझिएगा, मैं आपसे कहूं कि 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं तो कोई कमेंट करके बताएगा, कोई कमेंट करके बताएगा। तो आप कहोगे सर अगर यहां पर 100 वर्ष में अगर सर 5 होते हैं, अगर 100 वर्ष में सर 5 होंगे तो 200 वर्षों में सर 3 विषम दिन होंगे, 10 होंगे, क्योंकि डबल ही तो होगा। लेकिन 10 तो विषम दिन हो नहीं सकते क्योंकि विषम दिनों की अधिकतम संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है, 6 होती है। तो फिर इसको जब 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो 200 वर्षों में कितना विषम दिन आ गया, 3। ये आपको समझना था। 300 वर्षों में कितना विषम दिन, उस तरीके से फिर 1। 400 वर्षों में कितना विषम दिन बच्चे आपका, 0। 400 वर्षों में 0 कैसे आया पहले ये समझ लो, क्योंकि 5 10 देखो बच्चे 5 10 15 20 और 400वां खुद आपका एक लीप वर्ष होता है। तो कितना हो गया, 21 और 7 से भाग दोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 0। क्लियर हुआ। इसी तरीके से बच्चे आपका 500 वर्षों में कितना विषम दिन आ जाएगा बच्चे, यहां पर लिख देता हूं मैं, 100 वर्ष में कितना विषम दिन बच्चे, 5, ठीक है। 100 वर्ष में कितना विषम दिन बच्चे आपका, 5, ठीक है। इसी तरीके से 500 वर्षों में कितना विषम दिन बच्चे आपका, 5। 600 वर्षों में कितना विषम दिन, 3। 700 वर्षों में कितना विषम दिन, 1। 800 वर्षों में कितना विषम दिन बच्चे आपका, 0। ये रिपीट होता रहेगा। 900 वर्षों में विषम दिन 5, 1000 में बच्चे 3, 1100 में बच्चे 1, 1200 में 0, 1300 में बच्चे 5, 1400 में बच्चे 3, 1500 बच्चे में आपका 1 और 1600 वर्षों में 0। 1700 वर्षों में बच्चे 5, 1800 वर्षों में बच्चे आपका 3, 1900 वर्षों में 1
और 2000 वर्षों में बच्चे आपका कितना आ जाएगा 0। तो ये जो आपका बच्चे मैंने आपको बताया कि ऑड आप लोगों का ऑड डे निकालने का, तो ये तरीका बच्चे आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि 100 वर्ष में 5, 500 में, 900 में, 1300 में और 1700 में। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? 200 वर्षों में विषम दिन आपका ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। 300 वर्षों में विषम दिन आपका ये आ जाएगा, और 400 वर्षों में विषम दिन बच्चे आपका ये आ जाएगा। बस इतना ही आपको याद करना है, और याद भी नहीं करना है, इसको केवल समझना है बस खाली, ठीक है ना, इसको केवल समझना है बस। बाकी मैं सिंगल डेट वाला आपको क्वेश्चन देखो कितने आराम से निपटाता हूं। जैसे मैं आज ही का दिन लेके चलता हूं। आज तारीख क्या है आप लोगों की? 16 अप्रैल। आज आप लोगों की 16 अप्रैल है। तो मैं अगर सिंपल से मैं आपसे कहूं कि 16 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन था, तो अब इसको करने का स्टेप समझ लेना बस, ठीक है। अच्छा, मेरा जो टाइप होगा इसी से आपके सारे सवाल भी निकल जाएंगे, मतलब कोई एक सवाल नहीं, मैं सारे सवाल इसी से कर लूंगा। जैसे संडे का कोड 0, मंडे का कोड 1, ट्यूसडे का कोड 2, वेडनेसडे का कोड 3, थर्सडे का कोड 4, फ्राइडे का कोड 5 और सैटरडे का कोड 6, ठीक है। ये आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो हमेशा आपको मिलती रहेंगी, याद रखिएगा। ये आपको वीडियो टॉपिक वाइज सारी मिलती रहेगी, तो आप करेक्ट 2 बजे आके इस वीडियो को देख लिया करो। तो देखो बच्चे, मेरा पहला स्टेप क्या होगा कि जो भी ईयर होगा इससे पहले आने वाला ईयर आपको लिखना है। जो भी आपका ईयर होगा उससे पहले आने वाला ईयर आपको लिख लेना है। तो 2024 को आप लोग कैसे लिख सकते हो? तोड़कर 2000 प्लस 24 लिख सकते हैं। 2000 में कितने विषम दिन? 0। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि 2000 में कितने विषम दिन आ गए बच्चे? 0। बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। इस 24 को ऐसी का ऐसे ही लिख लो, और फिर इस 24 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे ये लिखना होगा। तो 4 छिंग 24 यानी कि 6 आ गया। 24 6 कितना हो गया? 30। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28, कितना रिमाइंडर आ गया? 2। यानी कि 2024 में कितना ऑड डे आ गया बच्चे आप लोगों का? 2 आ गया। 2024 में आपके पास कितना ऑड डे आ गया? 2 आ गया। समझ में आ गया? तो 2024 की पूरी कहानी खत्म, ये एक स्टेप था। अब हमें 25 में एंट्री करेंगे तो जनवरी से करेंगे, तो जनवरी पूरा गायब है 3, फरवरी नॉर्मल ईयर है 0, मार्च 3, अप्रैल 2, अच्छा अप्रैल में कहां तक जाना है यही तो देख लो बस। अप्रैल में तो 16 तक जाना है, 7 से डिवाइड करो कितना आ गया? 2। बस इतना आपको करना है। तो देखो बच्चे, 2 ये रहा, 2 और 3 कितना हो गया? 5, 5 और 2 कितना हो गया? 7। समझ में आ गया? केवल क्या बचा आपके पास? 3। केवल आपके पास क्या बचा? 3। और 3 कोड किसका होता है बच्चे? वेडनेसडे का। और आज कौन सा दिन है आपका? वेडनेसडे। आज आपका कौन सा दिन है? वेडनेसडे। लोगो भाई आंसर निकल के आ गया। बस इतना ही करना था, कर लोगे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को भी? XYZ अगर कोई ऐसा भाई हो जिसको कोई दिक्कत हो? नहीं है ना किसी को दिक्कत? चलो अगला सवाल आप मुझे कमेंट करके बताना दोनों। 10 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन था? बताओ, कमेंट करते रहो सभी के सभी, सभी के सभी कमेंट करते रहो। 10 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन था? सभी को आंसर देना है बच्चे। देखो मेरा पहला स्टेप क्या है कि 2003 से पहले कौन सा साल कंप्लीट हुआ है? 2002। तो 2000 प्लस 2। 2000 में कितने विषम दिन? 0। 2 ऐसी का ऐसी। अब लीप ईयर तो कोई आएगा ही नहीं, तो सीधा मेरे पास 2002 में कितना विषम दिन आया? ऑड डे कितना आ गया बच्चे? 2 आ गया। पहला स्टेप खत्म। पहला स्टेप क्या हो गया बच्चे? खत्म हो गया, ठीक है। अब जनवरी में चलते हैं। जनवरी में ऑड डे 3, फरवरी बच्चे लीप ईयर नॉर्मल ईयर एक बार चेक कर लेना बस, है ना, तो ये 0 आएगा। मार्च बच्चे 3, अप्रैल में बच्चे कहां तक जाना है आपको? 10 तक। तो 10 को 7 से भाग दोगे बच्चे कितना आ गया? 3। बस खत्म।
तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 को 7 से डिवाइड करोगे 7 ही कम 7, कितना रिमाइंडर आ गया 4, और 4 का मतलब बच्चे आपका क्या होता है थर्सडे। तो आपका इस दिन बच्चे आंसर क्या था थर्सडे। खत्म। आप इसको कैलेंडर पे भी चेक कर लो, आपके पास अगर मोबाइल हो, आपके पास अगर कैलेंडर हो तो बिल्कुल इसको चेक कर लेना। ये सबसे शानदार मेथड है, किसी भी ईयर का तरीका निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं जो अगला सवाल देने वाला हूं वो वाला बताइएगा। ठीक है, 15 मार्च 1913 को कौन सा दिन था? 15 मार्च 1913 को कौन सा दिन था? अब ये आपको कैलेंडर पे गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, बस ये आप तो आंसर निकाल ही पाओगे, लेकिन ये आंसर बच्चे आप लोगों को गूगल पे मिल जाएगा। इस वीडियो को देखो, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, बस ये वीडियो आप सभी लोग अपने एग्जाम में जाकर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि इससे बेहतरीन तरीका और क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, देखो 1913 से पहले कौन सा साल है बच्चे? 1912। तो 1900 प्लस 12 ऐसा लिख सकते हैं। अब 1900 में कितने विषम दिन ये पता होना चाहिए। तो 2 5 3 1 0 तो 1 आएगा। तो 1900 में कितना विषम दिन? 1। मैं आपको थोड़ी देर पहले यहां पर ले चलता हूं। 1900 विषम दिन में बच्चे कितना आ गया? 1। देख लो, तो आपको सब कुछ बताया हुआ है। ये 12 का ऐसे ही लिख दो। इस 12 में कितने लीप ईयर? 3, 4 3 12, तो 12 और 3 15 और 1 16। 16 को बच्चे 7 से डिवाइड करोगे, कितना आ गया बच्चे? 7 दूनी 14, कितना आ गया? 2। यानी कि 1912 में कितना ऑड डे आ गया आपका बच्चे? 2 आ गया। अब जनवरी में आ जाओ, जनवरी में कितना? 0। फरवरी ऑड डे है बच्चे, यानी कि नॉर्मल ईयर है। मार्च में बच्चे आपको 15 तक जाना है, तो 7 से डिवाइड कर लो, कितना आ गया? 1 आ गया। तो वहां पर 2, यहां पे 1, तो 2 प्लस 1 बराबर कितना होगा? 3। आपने गूगल पे चेक कर लेना, वेडनेसडे आंसर दिखा रहा होगा। अपने गूगल पे चेक कर लेना, आंसर बच्चे आपको वेडनेसडे ही दिखा रहा होगा। अब बताओ, क्या इससे आसान, क्या इससे बेहतरीन तरीका और कोई हो सकता है ना? अब आप लोग मुझे अपने होमवर्क पे मैं आपको सवाल दे रहा हूं, वो सवाल जरूर बताना कमेंट करके। ठीक है, होमवर्क पे वो सवाल क्या है बच्चे? 2 सवाल दूंगा आप लोगों को। 24 जुलाई 2013 को कौन सा दिन था? एक होमवर्क का सवाल आपका ये है, और एक होमवर्क का सवाल ये है कि 10 जनवरी 1910 को कौन सा दिन था। ये 2 सवाल होमवर्क के हैं। आप सभी लोग इस सवाल को अपने नाम जरूर लिख दिया करो वीडियो में बच्चे, जब आपका नाम मैं पढ़ता हूं ना बच्चे आप लोगों का। और सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट कर दिया करो। ठीक है, सेशन कमेंट कर दिया करो कि बच्चे आप लोगों को सेशन कैसा लगता है। ठीक है ना? और एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछता है लर्न किया हुआ, यानी कि देखो बच्चे 5 3 1 0। अच्छा, 5 का मतलब बच्चे क्या होता है? फ्राइडे। बोलो हाँ या ना? शुक्रवार होता है कि नहीं होता है? 3 का मतलब बच्चे आपका वेडनेसडे होता है कि नहीं होता है? बुधवार होता है कि नहीं होता है? 1 का मतलब बच्चे आपका सोमवार होता है कि नहीं होता है? मंडे होता है कि नहीं होता है? और 0 का मतलब संडे होता है कि नहीं होता है? रविवार होता है नहीं होता है? अब आप कहोगे सर आपने हमको ये क्यों लिखवाया? ये मैंने आपको बच्चे इसलिए लिखवा दिया कि कभी कभी आपसे पूछता है कि शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन से हो सकते हैं, तो वो यही है। लो, आपका ये भी याद हो जाएगा। शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कभी कभी पूछता है। शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कभी कभी आपसे अगर पूछ लेगा तो वो यही है। बस खत्म कहानी, खत्म। और अगर आपसे पूछ ले शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन, शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन, तो ये भी आंसर दे सकते हो। फ्राइडे के बाद क्या आता है? शनिवार। वेडनेसडे के बाद क्या आता है? बृहस्पतिवार। मंडे के बाद क्या आता है? मंगलवार। और रविवार के बाद क्या आता है बच्चे आपका? सोमवार। सोमवार ऐसा दिन होता है जो किसी भी शताब्दी का पहला और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। ये देखो, ये आपकी याद करने वाली चीज है। ठीक है, होमवर्क का आंसर जरूर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, कॉपी पे जरूर। पीडीएफ के लिए बच्चे यहां से जुड़ सकते हैं।
अब आप लोग जब एग्जाम देने जाएंगे ना, तो ये छोटी सी वीडियो एक डेट और केवल बर्थ निकालने के लिए बड़ी काम करेगी। आप अपने एग्जाम में इस चीज को इसको फील करेंगे कि मैंने जो चीज आपको बताई है ये कितनी सॉलिड है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चे आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करिएगा, जरूर बताइएगा कैसा लगा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।